दिल्ली में मर्डर, हिंदू परिवारों में दहशत। देश की राजधानी डरी हुई, सहमी हुई। दिल्ली के मुस्लिम बाहुल सीलमपुर इलाके में 17 साल के नाबालिग की चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। लड़के की हत्या के आरोपी दूसरे समुदाय के, इसलिए इलाके में तनाव। गुरुवार को देर शाम करीब 7:30 बजे कुणाल नाम के लड़के को 4-5 लड़कों ने घेर कर चाकुओं से गोद कर मार डाला था। आखिर हिंदू लड़के कुणाल की हत्या क्यों की गई? सीलमपुर में हिंदू परिवार क्यों डरे हुए? आखिर क्यों हिंदू परिवारों ने पलायन के पोस्टर लगाए हैं? आज दिल्ली को लेकर देश भर के मन में ये सवाल है। बस इसीलिए विस्तार के दिल्ली की कुणाल हत्याकांड पर बात करूंगा। पूरे देश में चर्चा है, पूरे देश में सुर्खियां बन रही है, सुर्खियां बटोर रही है ये खबर। इसलिए आपको इस खबर का एक एक पहलू आपको बताएंगे। सीलमपुर की इस घटना ने कुणाल की हत्या के साथ साथ एक इनसाइड स्टोरी को भी जन्म दे दिया है, जहां हिंदू परिवार इस इलाके को छोड़ने के लिए विवश हो रहे हैं। बड़ी बेरहमी से हत्या हुई कुणाल नाम के लड़के की। कुणाल के परिवार को कितनी उम्मीदें होंगी अपने बेटे से, लेकिन बेरहम हत्यारों ने कुणाल की जान ले ली। हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। कुणाल की हत्या की बात जैसे ही इलाका में फैली, हिंदू परिवार डर गए, दहशत में आ गए। माहौल तनावपूर्ण हो गया। 17 साल का कुणाल आज अपने घर वालों के साथ नहीं। परिवार के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, पूरे इलाके में मातम पसरा है। गुरुवार की देर शाम कुणाल सामान लेने बाहर निकला था, जहां दरिंदों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। 25 से ज्यादा चाकुओं से वार किया गया है। सोचिए, 25 से ज्यादा। कुणाल की मौत के बाद मां के आंख से आंसू रुक नहीं रहे हैं। पिता के सीने पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और जो लोग कुणाल को जानते थे वो फूट फूट कर रो रहे हैं। इलाके में तनाव है, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। पूरा सीलमपुर इलाका छावनी में तब्दील हो गया। हिंदू लड़के कुणाल की हत्या का आरोप एक मुस्लिम लड़के साहिल और उसकी बहन जिक्रा पर लगा, इसलिए इलाके में लोग इसे हिंदू मुस्लिम एंगल भी दे रहे हैं। मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि यह पहला मामला नहीं है, इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। कुणाल की मौत पर परिजन और लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। बोला था वो बोला दूध लेने आया था चौक पे सर, वो बदमाश लोग खड़े थे सर यहाँ पे, उन्होंने चाकू मार दी सर। वहाँ से भी लंबा चौड़ा सर जानबूझ के साजिश से मारा गया है। कहने लगा माँ दूध भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया, दूध और वो मंगा ले, समोसे चाय बना लेना। तो समोसे दूध लेने आ रहा हूँ, मुझे पैसे दे दो। 7:15 बजे खबर आई कि बच्चे को तुम्हारे चाकुओं से गोद दिया। लंबा चौड़ा लगता था, खूबसूरत लगता था, 16 साल का है, दुनिया भी नहीं देखी उन्होंने। नहीं बचाया किसी ने, नहीं बचाया किसी ने। आपसे प्रार्थना है, हमें इंसाफ चाहिए, हमारा बच्चा चाहिए। मेरे बोले बच्चे उन्होंने बहुत बुरी बहुत मारा है। माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा छिन गया। माँ की आंखें अपने लाल की यादों में नम है। पिता अपने जिगर के टुकड़े को खोकर बेबस हैं। माँ मीडिया के सामने अपने चिराग को इंसाफ दिलाने की गुहार लगा रही है। ये तस्वीर दिल को झकझोर देने वाली है। देश की राजधानी दिल्ली में हुई इस घटना की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इस पूरे मामले में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, लेडी डॉन जिक्रा का। कुणाल को जब चाकुओं से गोदा जा रहा था तो जिक्रा नाम की लड़की उस वक्त मौके पर मौजूद थी। कुणाल के परिजनों का आरोप है कि जिक्रा ने एक दिन पहले ही कुणाल को जान से मरवाने की धमकी दी। हाथों में बंदूक लिए इस लड़की पर आरोप है कि ये मोहल्ले में लड़कों के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देती रहती। कुणाल की मौत के बाद मोहल्ले के लोगों में गुस्सा है। लोगों का आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने आपसी रंजिश में कुणाल की हत्या कर दी। स्थानीय कह रहे हैं कि विशेष समुदाय के लोग यहाँ हिंदुओं को परेशान करते हैं, हिंदू बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और विरोध करने पर मारपीट किया जाता है। यही वजह है कि सीलमपुर में रहने वाले परिवारों ने घरों के बाहर हिंदू पलायन के पोस्टर लगाए। पोस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मदद की गुहार लगाई गई।
एक 17 साल के लड़के की हत्या ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हिंदुओं के पलायन वाले बैनर पोस्टर ने नया विवाद ला दिया। कुणाल हत्याकांड और हिंदुओं के पलायन वाले मामले पर बीजेपी और हिंदू संगठन जहां न्याय की बात कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाता नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर कैसी राजनीति हो रही है, कैसी कैसी बयानबाजी हो रही है, ये भी आपको सुनना चाहिए। देखिए। सीमापुरी में मर्डर हो रहे हैं, वहां आम आदमी पार्टी का विधायक है। गोकुलपुरी में मर्डर हुआ, वहां आम आदमी का विधायक काउंसिलर है। यहां मर्डर हुआ, आम आदमी का विधायक काउंसिलर है। बार बार ये मामला आम आदमी पार्टी ने उठाया है, सड़क पे भी और सदन में भी। दिल्ली अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है। जो अवैध कारोबार कर रहे हैं और उस कारोबार के पीछे कोई आवाज उठाता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। तो दलितों का पलायन बहुत हो रहा है, उसके बारे में नहीं बात होती है। हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ साफ कह दिया है कि आरोपियों को नहीं बख्शा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सीलमपुर पहली बार चर्चा में आया है। सीलमपुर दिल्ली का वही इलाका है जहां 2020 में दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 53 लोगों की जान गई थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीलमपुर का यह इलाका कितना संवेदनशील है। एक बार फिर सीलमपुर में एक हिंदू की हत्या हुई है तो इलाके में माहौल तनावपूर्ण बन गया है। दिल्ली के कुणाल हत्याकांड की चर्चा पूरे देश में है, इसलिए विस्तार से इस खबर को बता दिया। देश की राजधानी दिल्ली में ही जब लोग पलायन करने लग जाएं तो इस खबर को आपको देखना और जानना जरूरी है।